सभी को नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ बेसिकली आपके प्रैक्टिकल सेशन में आपको करवा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल सेशन हम देखेंगे एसक्यूएल कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपका टाइम खराब नहीं करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। सबको अगेन नमस्कार बोल रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे हम कैसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो हमारा पासवर्ड स्टूडेंट है। आपके जो भी पासवर्ड होंगे आप डालेंगे, वो आएगा आपका। लेकिन ये बंद हो गया क्योंकि कैप्स लॉक ऑन था। फिर मैंने क्या किया, फिर से माइस्कुल ओपन करता हूँ। स्टूडेंट है, खुल गया आपका पासवर्ड, स्टूडेंट से खुल गया आपका। अब देखिए हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से डाटाबेस पहले से है। तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? शो डाटाबेसेस। ठीक है, डाटाबेस काफ़ी यहाँ पर बने हुए पहले से हैं। मैं स्कूल नाम डाटाबेस को ओपन करना चाहता हूँ, तो क्या लिखेंगे? यूज़ स्कूल। ठीक है, खुल गया। नीचे आ गया डाटाबेस चेंज। अब हम देखना चाहते हैं कि स्कूल नाम के डाटाबेस में कौन-कौन से आपके कॉलम्स हैं, कॉलम नेम क्या है, हम वो देखना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे? टेबल्स नेम क्या-क्या हैं? क्या लिखेंगे? शो टेबल्स। ठीक है? टेबल्स नेम देखने के लिए कौन सा कमांड होता है? किसी भी डाटाबेस में कितने टेबल्स हैं, हम किस कमांड से लिखते हैं? हम लिखते हैं आपका शो टेबल्स। देखिए टेबल्स आपके डेप्थ नाम का है, ईएमपी नाम का है, एम्प्लॉयी नाम का भी है, सेल्स नाम का भी है, स्कूल नाम का भी है, स्टूडेंट नाम का भी है। तो हम चाहते हैं देखना एम्प्लॉयी नाम के टेबल्स में कौन-कौन से कॉलम्स हैं, क्या-क्या डाटा टाइप्स हैं। तो हमने क्या लिखा? डीईसी टेबल नेम। तो दिखा दिया आपको, यहाँ देखिए दिखा रहा है आपका ना, क्या-क्या है? ईएमपी आईडी है, ई नेम है, एफ नेम है, जॉब है, सैलरी है, डीओबी है, एड्रेस है। ये आपने देख लिया। किस कमांड से देखा हमने? डीएसी एम्प्लॉय के नाम से। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। डीईसी एम्प्लॉय लिखेंगे तो आपका सारा डाटा टाइप दिखा देगा। दिखा दिया आपका। अब देखिए मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय टेबल्स में कौन-कौन से रिकॉर्ड हैं। तो हमने क्या लिखा? सिलेक्ट S3 या स्टार बोलते हैं फ्रॉम टेबल नेम। देखिए सारा रिकॉर्ड दिखा दिया। अब हम चाहते हैं कि बस मेरा रिकॉर्ड दिखाए ईएमपी आईडी का, ई नेम का और जॉब का, एम्प्लॉय टेबल का। यानी मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय टेबल्स में जो इतने सारे कॉलम्स हैं, ईएमपी आईडी है, ई नेम है, एफ नेम है। अब देखिए देख रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में कौन सा कॉलम है? ईएमपी आईडी का है, ई नेम का है, एफ नेम का है, जॉब का है, सैलरी का है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ का है, एड्रेस का है। तो मैं चाहता हूं वी वांट टू डिस्प्ले ओनली फॉर रिकॉर्ड ऑफ ईएमपी आईडी, ई नेम एंड जॉब। तो क्या लिखेंगे? select EMP ID, comma e-name, comma job from क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय। देखिए दिखा दिया ना आपका, ईएमपी आईडी दिखा दिया, ई नेम दिखा दिया, जॉब दिखा दिया। अब मैं चाहता हूं कि जिसका एड्रेस अयोध्या है उसके पर रिकॉर्ड दिखाए। तो देखिए क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इक्वल अयोध्या। यू नो माइस्कुल आपका केस सेंसिटिव नहीं है। आप अपर केस में लिखो, आप लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अयोध्या का लिखिए DHAYA। देखिए दिखा दिया ना, जिसका जिसका एड्रेस अयोध्या था उसका ईएमपी आईडी, ई नेम, एफ नेम, जॉब, सैलरी, डीओबी, एड्रेस दिखा दिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जिसका आपका नाम आर से स्टार्ट होता हो
उसका रिकॉर्ड दिखाइए। तो मैंने पढ़ाया था ना, क्या होता है, लाइक का यूज करते हैं ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, वेयर ई नेम लाइक, डबल कोट लगाते हैं ना। तो मैंने क्या बोला कि आप वो नाम दिखाइए जो आर से स्टार्ट होता हो। आप अपर केस लिखो, लोअर केस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई वेयर ई नेम लाइक R%। देखिए हमने एक क्लोन लगा दिया था, हमने गलती क्या थी, क्लोन लगा दिया था, ठीक है ना। तो क्लोन से क्या होता है, वो गलती आ जाती है। तो मैं देखिए इसको सही कर देता हूं, ये क्लोन को हटा देता हूं, सेमी क्लोन लिखता हूं, आ गया ना। यहाँ देखिए, देखिए क्लोन लग गया है, डॉट डॉट है, सेमिकोलन लगाना था ना, आ गया ना। जिसका ई नेम आर से स्टार्ट हुआ उसके पूरे रिकॉर्ड को दिखाया, देख रहे हैं ना आप। अच्छा मैं फिर ये बोलूं कि जिसका नाम में कहीं भी सिंह लिखा हो उसके रिकॉर्ड को दिखाओ। तो देखिए हम क्या करेंगे, परसेंट पहले लगा दीजिए, SINGH लिखा है। देखिए जिसका नाम में कहीं भी सिंह लिखा हो उसी को रिकॉर्ड दिखाएगा। देखिए आ गया ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ MPID, ई नेम, एफ नेम, जॉब, नाम में रिंकू सिंह लिखा हुआ है, सिंह लिखा हुआ है ना, उसका रिकॉर्ड पूरा दिखा दिया। अब मैं चाहता हूं कि जिसका एड्रेस केवल दिल्ली हो, तो देखिए, या जिसका एड्रेस आपका D से स्टार्ट होता हो, देखिए कॉलम एड्रेस का है ना, वेयर एड्रेस लाइक आपका डबल कोट में लिखिए, D लिखिए, कैपिटल स्मॉल सब चलता है क्योंकि आपका ये सेंसिटिव नहीं होता है। कहाँ गलती हुई देखिए आप लोग, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस, मैंने 2 बार लिख दिया। देखिए यहाँ पर 2 बार नहीं होता है, वेयर वेयर 2 बार लिखेंगे तो गलतियां कोई भी करे, वो टीचर हो चाहे कोई भी हो। देखिए यहाँ पर 2 बार एड्रेस लिखा गया ना, तो यहाँ पर मिस्टेक्स आ गई ना। तो एड्रेस आपका एक बार होना चाहिए। अब देखिए आप करिए, आ गया ना। तो प्रैक्टिकल सेशन बहुत आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके हो गए। अब देखिए मैं चाहता हूं कि भाई, अब देखिए मैं चाहता हूं, देखिए सेलेक्ट, मैं आपको एक और दिखाता हूं। अब मैं दिखाता हूं डिलीट कैसे करते हैं। अब देखिए इसके रिकॉर्ड्स को मैं देखिए हटाता हूं। देखिए मैं चाहता हूं कि जिसका जॉब आपका CO है उसके रिकॉर्ड को हटाओ, डिलीट फ्रॉम, पता है ना डिलीट कहाँ यूज करते हैं, वेयर, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बना रखा है डिलीट कैसे करते हैं। जॉब इक्वल टू CEO, देखेंगे उसके रिकॉर्ड को हटा देगा, हट गया। अब चेक करते हैं कि है कि नहीं। देखिए जॉब में CO हट गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जिसका नाम आपका गणेश है उसका नाम हम श्री गणेश चाहते हैं लिखने के लिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट टेबल नेम क्या आपके हैं, इम्प्लाई, बताया है ना अपडेट कैसे करते हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा अपडेट का। सेट ई नेम इक्वल श्री गणेश लिखना चाहते हैं, गणेश जगह पर SHRI, श्री गणेश, है ना, वेयर ई नेम इक्वल गणेश। अब देखिएगा जिसका नाम गणेश था उसका नाम से पहले क्या लगेगा, श्री गणेश हो जाएगा। देखिए लग गया, अब चेक करिए, लग गया ना। हमने कैसे यूज किया, अपडेट का यूज किया, अपडेट का हमने यूज किया ना। अब हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड आपका
इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाए। अब जैसे जिसकी सैलरी कम है ना, वो बढ़ते क्रम में दिखाए, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, पूरे रिकॉर्ड को लिखना चाहते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखा हमने, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा और ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग में ए सी लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं। देखिए बढ़ते क्रम में सैलरी है ना, देखिए 85,000, 24,000, देख रहे हैं ना, बढ़ते क्रम में है ना। अब मैं चाहता हूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो हम फिर कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे डीएसी, तो सैलरी कैसे आएगा आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। अब देखिए ये आपका सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अब हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड जो दिखाए ना वो कंडीशन बेस हो, यानी जिसका इम्प्लॉय आईडी आपका 120 से 125 में है उसी का रिकॉर्ड दिखाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर वाइज पहले कंडीशन देने पड़ेंगे। वी आर ये मैं चाह रहा हूँ कि जिसके ईएमपी आईडी 120 से 25 के बीच में है उसकी सैलरी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाइए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाइए। तो कैसे करेंगे? हम वेयर लिखेंगे, कॉलम का नाम ईएमपी आईडी है ना, ईएमपी आईडी, फिर क्या होगा, बिटवीन बता रखा है, पढ़ा रखा, वीडियो देख लीजिएगा जहां पर रेंज होते हैं। मैंने बोला 120 से लेकर 125, तो ये आपका 125 हो गया। अब देखिएगा इस रेंज में जो भी रिकॉर्ड होंगे वो दिखाएगा। देखिए 2 ही रिकॉर्ड है। अब देखिए इम्प्लाई टेबल में पहले से आपका 2 ही रिकॉर्ड है ना, चलिए आपको टेबल दिखाता हूँ पहले आपको, तब आप विश्वास करेंगे। देखिए 120-25 का 2 ही रिकॉर्ड है ना, तो इसलिए इसने क्या यहाँ पर दिखाया, आपका 2 ही रिकॉर्ड दिखाया, ठीक है ना। आपका क्या दिखाया, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या था, डीएसी लिखा था यहाँ पर ना, देखिए डीएसी लिखा हुआ ना, आप देखिए डीएसी लिखा हुआ है। तो ये आपका अपडेट का भी करा दिया, डिलीट का भी करा दिया आपको। अब मैं आपको अब देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताया था कि हम सैलरी 10% बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो 10% सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए तो हम कैसे करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल सैलरी प्लस करेंगे, क्योंकि बढ़ाएंगे तो सैलरी है ना, सैलरी में ही ऐड होगा ना। अब इसका 10 कितना, 10% 5%, जो भी मैंने 5% बोला ना, तो 5% 10% जो भी आप करेंगे। वेयर अगर सब में बढ़ानी है तो देखिए कंडीशन नहीं देंगे, सबका बढ़ गया। देखिए यहाँ पर पहले सैलरी रिकॉर्ड ये है, देखिएगा यहाँ पर मैं जब सी सिलेक्ट करूंगा ना, डिस्प्ले कराऊंगा तो सबका दिखाई पड़ेगा बढ़ा हुआ। देखिए पहले सैलरी क्या थी ऊपर में, अब देखिए 5% में बढ़ गया ना, देख रहे हैं, पहले तो 5 लाख था ना आपका, अब देखिए 5,25,000 हो गया ना 5% में, देख रहे हैं बढ़ गया ना। अब मैं क्या करता हूं, इसकी सैलरी घटा देता हूं 50%। देखिए अपडेट मॉडिफाई कर रहे हैं तो अपडेट का यूज करते हैं ना, मॉडिफाई अपडेट का यूज करते हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल, हम सैलरी को घटा रहे हैं, माइनस होगा, घटाएंगे तो क्या करेंगे, जब डिक्रीज करेंगे तो माइनस होगा ना, माइनस फिर उसका हम 50% निकालते हैं, सैलरी इंटू 50/100 होता है ना बेटा, ठीक है। देखिए सबकी सैलरी 50% घट जाएगा। अब मैं दिखाता हूं, देखिए घट गया सबका सैलरी 50%, माइनस कर दिया, देख रहे हैं कहाँ, कितना था, 5,25,000 था ना, कितना हो गया, घट गया सबका सैलरी आपका, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, दिल्ली को बनाता हूं नोएडा, या मैं बनाता हूं कि जिसकी आईडी 120 है उसका एड्रेस क्या हो जाए, मुंबई हो जाए। देखिए 120 आईडी है ना, 120 है ना एमपी आईडी, उसका एड्रेस क्या है, दिल्ली है ना,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिसकी आईडी 120 है उसका एड्रेस क्या हो जाए, मुंबई हो जाए। तो कैसे करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस को मुंबई करनी है ना, पहले लिखेंगे मुंबई वेयर EMPID इक्वल 120। अब देखिए हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था, 120 आईडी में क्या दिया हुआ था। देखिए आप, मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये 120 है ना, ये देखिए 120 है ना लिखा हुआ MPID। उसका पहले एड्रेस क्या था, दिल्ली था। अब मैंने क्या कर दिया, नीचे देखिए क्या आ गया, 120 वाले क्या हो गया, मुंबई हो गया। कैसे किया, देखिए अपडेट किया हमने, ये देखिए ऐसे देखिए, ये जो कर रहा हूँ ना, अपडेट किया हमने, देख रहे हैं अपडेट क्या लिखा, एम्प्लॉय सेट एड्रेस इक्वल टू मुंबई वेयर EMPID इक्वल टू 120। तो ये मैंने अपडेट का भी किया। डिलीट का फिर एक दो क्वेश्चन कर दूं आपको, चलिए कर देता हूं। डिलीट फ्रॉम, देखिए मेरे समझ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई, जो जो सॉरी एड्रेस है ना, एड्रेस जो जो दिल्ली का है सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, उसके रिकॉर्ड को। दिल्ली एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, देखिए हम चेक कर लेते हैं, हट गया ना, जिसका जिसका रिकॉर्ड था वो हट गया ना। तो एक इंसर्ट का भी कर लेते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, DEC लिख के एम्प्लॉय टेबल के डाटा टाइप को देख लेते हैं। DEC कमांड से हम देखते हैं ना, और डिस्क्राइब कमांड भी होता है, देख लीजिए DESCRIBE, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। देखिए डिस्क्राइब कमांड से भी आपका अच्छा खासा रन कर रहा है, वो भी डिस्प्ले कर रहा है, आपका डिस्प्ले कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम यहां चाहते हैं रिकॉर्ड को ऐड करना, तो रिकॉर्ड को ऐड हम पहले हम खास खास में रिकॉर्ड ऐड करेंगे। मैं EMPID और ENAME और जॉब दिखाता हूं पहले आपको। इन सब में ही रिकॉर्ड ऐड करनी है, ये तीन जो कॉलम्स है ना एम्प्लॉय टेबल्स के, अभी जो दिखा रहा हूं, कॉलम्स आपके बहुत सारे हैं, EMPID भी है, ENAME भी है। अब देखिए मैं आपको कर्सर से दिखाता हूँ, ये EMPID भी है, ENAME भी है, FNAME भी है, जॉब भी है, सैलरी भी है, DO भी है, एड्रेस भी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सब में से केवल 3 कॉलम में ही रिकॉर्ड ऐड हो। देखिए हम कैसे ऐड करते हैं, रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, है ना। अब किस किस कॉलम में ऐड करनी है, तो उस कॉलम को हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कॉलम बहुत सारे हैं। मैं उन सबको छोड़कर केवल 3 कॉलम में ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड इंसर्ट या ऐड करना एक ही होता है। तो EMPID में और ENAME फिर कौन है आपका है, जॉब। फिर लिखेंगे वैल्यूज, आप देखिएगा वीडियो देख के आप खुद से प्रैक्टिकल करिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे इंसर्ट कैसे करते हैं। हम कोई रिकॉर्ड मान लिया, हम 125 डालना है, ठीक है ना, मेरा रिकॉर्ड 125 डालना है। मान लिया जाए इसका नाम लिख देता हूं मैं आपका, शिवम लिख देता हूं, ठीक है, शिवम लिख दिया है मैंने इसका नाम। इसको बना देता हूं, प्रोग्रामर बना देता हूं। कंप्यूटर फील्ड के बंदे प्रोग्रामर कहीं जॉब करेंगे ना, प्रोग्रामर, प्रोग्रामर बना दिया। देखिए रिकॉर्ड आ गया। अब देखिए मैं इसको बस 3 ही कॉलम के रिकॉर्ड देखेंगे, आया 125 शिवम प्रोग्रामर। तो आपने देख लिया। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया आज, दिखाया, स्लैट का यूज करना सिखाया। अच्छा इनका भी करा देता हूँ, इनका यूज करना सिखा देता हूँ। जैसे कि हमें देखना है
मैं सिलेक्ट स्टार वाला क्वेरी चला के दिखाता हूँ, जो कमांड आपके हैं, सिलेक्ट स्टार या स्टिक भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉय। अब देखिए हमारे पास ये है ना आपके, तो मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड किस-किस का दिखाओ? जो आपका डायरेक्टर है, प्रोग्रामर है, जिसका जॉब डायरेक्टर है, जिसका जॉब प्रोग्रामर है, आप उसी का रिकॉर्ड दिखाइए। तो देखिए हम कैसे दिखाएँगे? देखिए, मैं आपको नीचे लिख रहा हूँ, सेलेक्ट उसके पर रिकॉर्ड दिखाइए फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर जॉब इन का पढ़ाया था ना, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है, क्या है? डायरेक्टर और प्रोग्रामर। हमने इन लिखा ही नहीं ना, इन लिखना था ना, तो लिखने के चक्कर में हमने इन लिखा नहीं, तो इन लिखिए तब आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। गलत कमांड लिखिएगा, गलत ही दिखाएगा ना। हमने क्या लिखा? एम्प्लॉई सिलेक्ट, सिलेक्ट में आपने एस छोड़ रखा है, तो जब गलतियां जिससे भी होगी गलत ही दिखाएगा ना, तो आपके यहाँ सिलेक्ट में एस छूटा हुआ है। अब आइए, अब देखिए, अब आपका चलाइए, अब आ जाएगा, आ गया ना। तो जब प्रैक्टिकल देंगे तो आप हर वर्ड्स को देखेंगे, हर चीज को देखेंगे, आप जहां भी मिस्टेक्स करेंगे वो आपका गलत हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने सिलेक्ट में इलेक्ट लिखा था तो गलत हो गया था, इन छोड़ा तो गलत हो गया था। तो इन जो होता है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने सिलेक्ट का देखा, आपने अपडेट का देखा, आपने डिलीट का देखा, आपने डीएससी का देखा, आपने डिस्क्राइब का भी देखा, आपने ऑर्डर बाई का भी देखा। तो ऑर्डर बाई को मैं फिर से दिखा देता हूँ। आप देखिए, ऑर्डर बाई आप चाहते हैं ना, तो देखिए मैं ऑर्डर बाई को फिर से दिखा देता हूँ एक बार। अब देखिए, आप चाहते हैं कि आप ऑर्डर बाई में क्रिएटर 2 है ना बेटा, 2 क्रिएटर है ना, तो देखो हम कंडीशन दे के ऑर्डर बाई आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं मुझसे। तो वेयर जॉब इज इक्वल टू क्रिएटर 2 है ना, तो कंडीशंस बना के मैं दिखा दिया, क्रिएटर, क्रिएटर, और ये अल्फाबेट है तो आप यहाँ डबल कोट लगेंगे या सिंगल कोट लगेंगे, कोई लगा सकते हैं आप, सिंगल कोट डबल कोट चलता है आपका। ऑर्डर बाई, मैं चाहता हूँ ये एड्रेस के ऊपर हो, ये घटते क्रम में हो, बीएससी। देखिए, देख रहे हैं, दोनों का एड्रेस यूनिवर्स था क्रिएटर में, किसी का है नहीं ना। देखिए ना, ये रिकॉर्ड में देखिए, जो क्रिएटर है, देखिए क्रिएटर है ना, क्रिएटर, दोनों का यूनिवर्स एड्रेस था। थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएंगे, तो कंडीशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना, ये देखिए, ये देखिए, हाँ, जिसका, यहाँ देखिए, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि आईडी पर ले लेते हैं, आईडी पर ले लेते हैं ना, डिफरेंस दिखाना तो आईडी पर लेने की क्या दिक्कत है। वेयर ईएमपी आईडी बिटवीन, आप दिखा दीजिए 110 एंड 120 का, और इसको हटाइए। ठीक है, ऑर्डर बाई एड्रेस लिख लेते हैं मुझे हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए आ गया ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया आपका। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा क्या ना, एड्रेस सेम दे रखा है ना, अगर हम अलग कर देंगे तो सब में आ जाएंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकली है, ऑर्डर बाई भी आपने देखा, अपडेट भी देखा, आपने इंसर्ट भी देखा, आपने सिलेक्ट भी देखा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो ऐसे मिलेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इतने सारे हमने प्रैक्टिकली किया है, और आपके एग्जाम के टाइम में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, आपको दिखा रहा हूँ। मैं पाइथन का भी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, सब पाइथन का भी आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा आपको क्लास लगा प्रैक्टिकल का। मैंने प्रैक्टिकल किया है, और आप देखिए हमने, मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा देता हूँ,
यहाँ पर लिखा शो डाटाबेसेस, ये क्या किया, डाटाबेस के नाम को दिखाया। ठीक है, इन सब में से हमने क्या किया, आपके स्कूल डाटाबेस को ओपन किया। तो किस कमांड से यूज किया, यूज कमांड से, यूज लिखा स्कूल डाटाबेस, तो ये क्या हुआ, स्कूल डाटाबेस ओपन हो गया। फिर हमने क्या दिखा, स्कूल डाटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, किस कमांड का यूज किया, शो टेबल्स। तो स्कूल डाटाबेस में जितने भी टेबल्स थे वो सबका नाम यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, इम्प्लाई टेबल को हमने इनमें से लिया। तो इम्प्लाई टेबल्स में कौन कौन से कॉलम नेम थे, डाटा टाइप कौन कौन थे, हमने कौन सा कमांड यूज किया, डीएसी कमांड का भी यूज किया, डिस्क्राइब कमांड का भी यूज किया। फिर हमने रिकॉर्ड को देखा, सारे रिकॉर्ड को देखा इम्प्लाई टेबल्स में, किस कमांड का यूज किया, सेलेक्ट कमांड को। क्या लिखा, एस्ट्रिक स्टार, हमें किसी खास कॉलम को देखना था तो हमने फिर क्या किया, सेलेक्ट के बाद उस कॉलम का नाम लिखा, फिर आपका टेबल का नाम लिखा, वो डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने क्या किया, कंडीशंस लिया। क्या कंडीशंस लिया, जिसका नाम अयोध्या था उसका रिकॉर्ड को देखना था, सारे रिकॉर्ड देखना था, तो हमने सेलेक्ट स्टिक स्टार का यूज किया और टेबल नेम का यूज किया। एड्रेस कॉलम में अयोध्या था तो हमने लिखा, तो ये आपका जिसका जिसका एड्रेस अयोध्या था उसके रिकॉर्ड को दिखा दिया। फिर हमने यहाँ पर लाइक का यूज किया, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक्स किया इसलिए यहाँ पर एरर्स आ गए। फिर हमने नीचे इसको, ये नीचे नीचे यहाँ पर सेम कमांड को हमने सही ढंग से चलाया, तो फिर क्या हुआ, वो आपका प्रोग्राम रन कर गया, वो आपका स्टेटमेंट आपका रन कर गया। ठीक है, आप नीचे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलन लग गया था, डॉट डॉट जो कॉलन होते हैं ना, सेमीकोलन से माइस्क्यूएल में टर्मिनेट करते हैं। आप गलती करेंगे प्रैक्टिकल सही से नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत केयरफुली कमांड लिखने पड़ेंगे। आप मिस्टेक्स करेंगे तो आपके एरर मैसेज आपके आ जाएंगे। तो ये देखिए आपके कॉलन था, यहाँ पर सेमीकोलन लिखा, ये कमांड सही हो गया। फिर हमने क्या किया, लाइक का यूज किया। क्या यूज किया, आगे परसेंट पीछे परसेंट, इसका काम क्या हुआ, वो दिखाया कि इनेम नाम के कॉलम में कहीं भी सिंग पाया जाएगा उसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। देख लिया ना, आगे परसेंट पीछे परसेंट से क्या होता है, कहीं भी मैच होगा उस कॉलम के रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले कर देगा। फिर हमने यहाँ पर गलती की, क्या गलती की हमने यहाँ पर, हमने गलती यहाँ पर ये की कि यहाँ पर हमने जो लिखा वो गलत लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई वेयर एड्रेस, फिर डबल वेयर लिख दिया एड्रेस, तो गलत हो गया। तो यहाँ पर एरर्स आपके आए, ये प्रैक्टिकली में ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एड्रेस में डी से जो स्टार्ट होगा उसका रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराया। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्ट्रिक या स्टार फ्रॉम इम्प्लाई वेयर एड्रेस लाइक डी%, तो जिसका एड्रेस में पहला डी था उसके रिकॉर्ड को दिखाया। आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको लाइक पढ़ाया है, मैंने आपको इन लाइक बिटवीन से पढ़ा दिया है, वीडियो अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए, आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए, आप देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज समझाऊंगा, आपको डाटाबेस, आपको माइस्कूल काफी मैं अच्छा कर दूंगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर हमने पूरे टेबल का रिकॉर्ड को दिखाया, तो क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई लिखा, पूरे टेबल के रिकॉर्ड को दिखा दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर डिलीट का यूज किया। डिलीट हमने क्या किया, जिसका जॉब सीईओ है उसके रिकॉर्ड को हम हटाना चाहते हैं, तो हमने किसका यूज किया, डिलीट का। हम किसी भी टेबल्स के रो को हटाना चाहेंगे ना, तो किस कमांड का यूज करेंगे, डिलीट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर जॉब इक्वल टू सीईओ, तो सीईओ का रिकॉर्ड हट गया। मैंने फिर चेक किया हटा कि नहीं हटा है, फिर हमने किस कमांड से चेक किया, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम इम्प्लाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई, तो हमने देखा कि जिसका जॉब सीईओ था उसका रिकॉर्ड हट चुका है, आप देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने फिर किया जिसका नाम गणेश था उसके नाम पर हमने श्री ऐड किया, उसका नाम मैंने श्री गणेश कर दिया जिसका गणेश नाम था। हमने क्या यूज किया, हमने अपडेट यूज किया। हमने कैसे यूज किया, देखिए, अपडेट टेबल नेम इम्प्लाई था, सेट कीवर्ड का यूज किया, किस कॉलम का गणेश नाम चेंज करना था, उस नाम कॉलम का नाम दिया ई नेम, क्या चेंज करना था वो यहाँ पर लिखा श्री गणेश, किसका था नाम चेंज करना, तो वेयर में उसका नाम वेयर लिखा, ई नेम गणेश, तो चेंज हो गया। फिर हमने रिकॉर्ड देखा कि क्या गणेश का नाम श्री गणेश हुआ, तो मैंने पाया कि हाँ, यहाँ पर जो गणेश गणेश नाम लिखा था यहाँ पर वो श्री गणेश हो गया, आप देख रहे हैं ना। फिर हम नीचे आए, फिर नीचे हमने क्या किया,
ऑर्डर बाय का यूज किया। देखिए ऑर्डर बाय का यूज कैसे किया, हम कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हम कर रहे हैं, हाथ भी यहाँ पर रख रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ऑर्डर बाय सैलरी ईएससी। तो देखिए आपका सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, सैलरी आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, देखिए ये देखिए। फिर हमने क्या किया, डिक्रीज ऑर्डर में सैलरी को दिखाया, तो यहाँ पर सैलरी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बिटवीन का यूज किया और उसमें भी हमने ऑर्डर बाय को यूज किया, यहाँ पर ये चीज दिखा रहा है। फिर मैंने चेक किया, रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा रहा है। फिर हमने सैलरी 5% बढ़ाया, तो क्या यूज किया, अपडेट का यूज किया। कैसे यूज किया, अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी, देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सेट सैलरी, सैलरी प्लस आपका सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 5/100। मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकाला है, देख रहे हैं ना ये सब चीजें, ये सब चीज दिखाई पड़ रही है आप लोग का, देख रहे हैं ना ये सब, देखिए। फिर हमने रिकॉर्ड को देखा कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज भी हो गया। यहाँ पर फिर हमने 50% सैलरी को डिक्रीज किया, वो डिक्रीज भी हो गया। फिर हमने एक और अपडेट किया, जिसकी ईएमपी आईडी 120 थी, उसको हमने मुंबई कर दिया। फिर रिकॉर्ड को देखा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई चेंज हो गया, देखिए 120 था, उसका रिकॉर्ड हमने मुंबई कर दिया। फिर मैंने रिकॉर्ड को देखा, फिर हमने टेबल के स्ट्रक्चर को देखा, फिर हमने डिस्क्राइब भी देखा। तो ये सारा कुछ हो गया आपका। मैंने आज एक इतने कुछ कर दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ दिखाऊँगा, आपकी हर चीज़ दिखाऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं फिर अंत में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट्स लिखिए, आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या चाहते हैं, आप प्रैक्टिकल वर्क में क्या-क्या दिखाना चाहते हैं। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगा, सब कुछ का वीडियो बनाऊँगा। लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोगों को विनती कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।